भारतीय हुकूमत क्रिकेट से डरने लगी, खेल के मैदान में नफरत के बीज बो दिए, खेल पर सियासत शुरू कर दी। एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार से मुतल्लिक बयान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया। काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान न आने का बयान दिया था। भारतीय सियासतदान फासले बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन खिलाड़ियों की कुर्बतें बरकरार। मैदान में हरीफ लेकिन मैदान के बाहर साथ साथ दोस्ती, तफरी, हल्ला गुल्ला। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे से कबल पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली की एक साथ नेट प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और भारतीय पेसर मोहम्मद शामी ने भी प्रैक्टिस के दौरान एक दूसरे से तजुर्बात शेयर किए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इससे कबल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कह चुके हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलते हैं तो उनकी फैमिली की खैरियत पूछते हैं जिंदगी कैसे गुजर रही है, कौन सी नई गाड़ी खरीदी। शायकीन को भी दुनियाई क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे का शिद्दत से इंतजार रहता है। सिफारती मैदान में भारत को एक और नाकामी। अमेरिका ने भारत का एतराज मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के F-16 तैयारों की मरम्मत के अमरीकी पैकेज की राह हमवार। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तानी F-16 तैयारों के देखभाल के पैकेज पर कोई एतराज नहीं किया। अमरीकी इंतजामिया से मंजूरी के बाद अमरीकी कांग्रेस से तौसीक लाजिम थी। पुर्जों की खरीदारी और तैयारों की मरम्मत का पैकेज गुज़श्ता माह मंजूर किया गया। पैकेज पर भारत ने एतराज किया था, जिसे अमरीका ने रद्द कर दिया था। बहुत कम ममालिक हैं जो पाकिस्तान की तरह दहशतगर्दी से मुतासिर हुए हों। तहरीक तालिबान जैसी तंजीमें खित्ते के लिए खतरा हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेंडन पटेल का कहना है कि आलमी और इलाकाई दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान के एक्शन की तवक्को रखते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी मुश्तरका मफादात का हिस्सा है। ये भी कहा कि अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम बाकायदगी से एक दूसरे से मिलते रहते हैं। पाकिस्तानी सफीर की स्टेट डिपार्टमेंट मीटिंग से मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। दो दिन में अमरीकी हुक्काम के पाकिस्तान के हक में बयानात। अमरीकी सीनियर डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड ने कहा कि सदर बाइडन का बयान बेसाख्ता था। अमरीकी पॉलिसी में कोई रद्द-बदल नहीं। अमरीकी महकमा खारिजा की वजाहत से यही तासुर मिलता है कि सदारती बयान जानबूझकर नहीं दिया गया था। पाकिस्तान के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात के ख्वाह हैं। सैलाब और इससे निमटने के इकदाम के बायस दो तरफा राबतों में इजाफा हुआ। चंद रोज पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार देकर इसके एटमी प्रोग्राम को बेकायदा करार दिया था। ये भी कहा कि इमरान खान हुकूमत गिराने में अमरीकी मुदाखलत का इल्ज़ाम गलत है। पिछली पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करते रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर महंगा होने का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 79 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 75 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 227 रुपये 95 पैसे का हो गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि तमाम कवानीन को रौंद कर मफरूर इसाक डार को दरामद करके वजीर खजाना लगाया गया। जाली तौर पर डॉलर नीचे आया। ये ड्रामा सिर्फ चंद दिन का रहा और अब मुसलसल रुपए की कदर कम हो रही है। मुल्क की मईशत मुसलसल तबाही का शिकार है और नेहरू बांसुरी बजा रहा है। हुकूमत का शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई की बरियत को चैलेंज करने का फैसला। बरियत के फैसले के खिलाफ अटॉर्नी जनरल ऑफिस सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी पिटीशन दायर करेगा। सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में अटॉर्नी जनरल ऑफिस का शाहरुख जतोई की बरियत के फैसले पर इजहार तशवीश। कहा, बरियत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट दहशतगर्दी जराइम पर अदालती फैसलों से हटकर नतीजे पर पहुंची है। अदालत ने शाहरुख जतोई समेत दीगर मुल्जिमान को बरी किया था। 2012 में शाहरुख जतोई ने अपने साथियों के हमरा फायरिंग करके शाहजेब खान को कत्ल किया था। सारा इनाम कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज अमीर की वालदा की जमानत खारिज। थाना शहजाद टाउन पुलिस ने मुलजिमा समीना शाह को कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शाहनवाज की वालिदा अबूरी जमानत पर थीं। गुज़िश्ता माह सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी तीसरी अहलिया सारा इनाम को चक शहजाद में अपनी रिहाइशगाह पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया था।
बंदा उठाने से कोई तफ्तीश नहीं होती। ऐसे केसेस नहीं बनते कि बस बंदा उठा लो। इस तरह केसेस करते हैं तो फिर अदालतों में केसेस आते हैं। अदालत जब फैसला देती है तो अदालतों पर इल्ज़ाम आ जाते हैं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं मगर इदारों ने इधर ही रहना है। PTI ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत की FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। PTI की जानिब से फंडिंग लेने के लिए बनाई गई वेबसाइट से मुतालिक FIA इंक्वायरी के खिलाफ केस में एडिशनल अटॉर्नी ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। सेनेटर आजम स्वाति की जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। PTI रहनुमा के वकील ने अदालत को बताया कि 7 बजे ट्वीट की और 1 बजे पर्चा हो गया। कहाँ इंक्वायरी हुई और कब हुई? FIA बगैर इंक्वायरी किए किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकती है? एक केस में चीफ जस्टिस ने कहा था कि अदलिया और पाकिस्तानी इदारे इतने कमज़ोर नहीं कि एक ट्वीट से गिर जाएं। इस्लामाबाद की अदालत ने कहा कि आजम स्वाति के वकील नाकाबिले ज़मानत दफ़ात पर गौर करें, काबिले ज़मानत पर बहस न करें। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की तैयारी के लिए वक्त मांगने पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा वकील इस्तगासा बच्चे नहीं कि तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने रिजवान अब्बासी से कल दलाइल तलब कर लिए। गरीदा फारूकी मर्दों में घुसेगी तो ऐसा ही होगा, आ बैल मुझे मार। चेयरमैन PTI इमरान खान का खातून सहाफ़ी के बारे में खातून सहाफ़ी के सवाल पर इंतहाई गैर मुनासिब जवाब। कहा गरीदा फारूकी हुजूम में घुस जाती है फिर कहती है तंग करते हैं। खातून सहाफ़ी ने सवाल किया कि PTI के जलसे कवर करने जाने वाली खवातीन सहाफ़ियों को PTI वर्कर्स तंग करते हैं। इमरान खान ने कहा वो वर्कर्स को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत देंगे। जब ये सवाल हुआ कि आप सहाफ़ियों को लिफाफा सहाफ़ी क्यों कहते हैं तो इमरान खान ने जवाब दिया कि उन्होंने सलीम साफ़ी के अलावा किसी सहाफ़ी के मुतालिक ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर इमरान खान ने हाथ उठा लिए। कहा वो इसे नहीं रोक सकते, ये किसी के काबू में नहीं है। इन्होंने पूरे पाकिस्तान में सिर्फ नजम सेठी पर केस किया था जो अभी तक चल रहा है। इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाए जाने के सवाल पर कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि कौन लोग दीगर चैनल्स को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं आने देते। गरीदा फारूकी और सलीम साफ़ी के खिलाफ घटिया गुफ्तगू फॉरेन फंडेड फितने की जहनियत, तरबियत और फितरत की अकास है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा मदीना की रियासत पर सियासत करने वाले के शर से कौमी मफादात इदारे और शहदा ना बच सके। जिस झूठे ने माशरे से सही गलत की तमीज़ को मिटा दिया उसे ख़वातीन सहाफ़ियों की इज्जत की क्या तमीज़। इमरान खान के इल्ज़ामात पर सलीम साफ़ी ने इमरान खान को चैलेंज दे दिया। कहा मुराद सईद, शिबली फराज और फवाद चौधरी पर मुश्तमिल कमेटी PFUJ के सदर की क़यादत में बनाए जो दोनों के मामलात की तहकीकात करे। अगर वो लिफाफी साबित हुए तो जो चोर की सज़ा वो उनकी सज़ा, और अगर इमरान खान लिफाफी साबित हुए तो इन्हें सियासत छोड़कर मुआफ़ी मांगनी पड़ेगी। लाहौर में तनूर मालिकान की मनमानी, मुकर्ररा निर्खों पर रोटी बेचने से इनकार। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ज़िला इंतज़ामिया का जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। रोटी की कीमत 13 रुपये से जायद वसूल करने वाले 21 तनूर मालिकान पर मुकदमा दर्ज। 61,500 रुपये के जुर्माने आयद। ज़िला इंतज़ामिया ने रोटी की कीमत 13 और नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर कर रखी है। कराची में दूध फिर महंगा हो गया। फी लीटर कीमत में यकदम 20 से 30 रुपए इजाफा। दुकानदारों ने बाड़े वालों को जिम्मेदार करार दिया तो बाड़े वालों ने चारा महंगा होने का शिकवा कर डाला। दूध फरोश तो अपना मुनाफा बहर सूरत पूरा कर लेते हैं, महंगाई के मारी अवाम कहाँ जाएं। सैलाब का पानी, बढ़ती सर्दी, बीमारियां, परेशानियां ही परेशानियां। 2 माह होने को हैं, सैलाब मुतासरीन के हालात ना बदले। सिंध में सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज के बाद बढ़ती सर्दी ने मुतासरीन की परेशानी बढ़ा दी। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक हैदराबाद के फ्लड रिलीफ कैंप्स में मलेरिया का नया केस सामने आ गया। मजीद 49 अफराद डायरिया से बीमार, 111 अफराद जल्दी अमराज में मुब्तला, 142 अफराद को सांस की तकलीफ की शिकायत।
मौसम बदलते ही गैस ने भी आंखें फेर ली। कोयटा में सर्द मौसम शुरू होते ही सुई गैस हीटर निकल आए। गैस प्रेशर की कमी पर खवातीन सरापा एहतजाज। पडीदन में गैस के कम प्रेशर से शहरियों को मुश्किलात, घर में खाना पकाना मुश्किल हो गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से हैदराबाद के तमाम सरकारी अस्पतालों का बॉयकॉट, ओपीडीज में ताले लगा दिए गए। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का रुख करने वाले मरीज शदीद परेशानी में मुब्तला। इस्लामाबाद में मजीद 122 अफराद डेंगू में मुब्तला। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 313 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में सबसे ज़्यादा 157, रावलपिंडी में डेंगू के 65 मरीज सामने आए। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक सूबे में गुज़िश्ता रोज़ 2849 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। CTD की अपग्रेडेशन के लिए हुकूमत सिंध ने 3 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। IG सिंध का कहना है कि CTD की अपग्रेडेशन का पहला मरहला 3 माह में मुकम्मल होगा। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला शुपिया में जेर हिरासत कश्मीरी नौजवान को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवान को गुज़श्ता रोज़ मुहासरे और सर्च ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया गया था। भारत ने अवार्ड याफ्ता कश्मीरी फोटोग्राफर सना इरशाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। सना इरशाद अवार्ड वसूल करने न्यूयॉर्क जाना चाहती थी। भारतीय हुकाम ने सना इरशाद को रवां साल जुलाई में भी पेरिस जाने की इजाज़त नहीं दी थी। सना इरशाद ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर की कवरेज पर अवार्ड जीता था। पाकिस्तान की अवामी सवारी रिक्शा बरतानिया पहुंच गई। वेल्स पुलिस ने गली मोहल्ले में गश्त के लिए रिक्शे खरीद लिए। 600 सीसी वाले रिक्शे जराइम के खात्मे में मदद देंगे। अनोखे इकदाम पर शहरियों के दिलचस्प तबसरे। किसी को आइडिया पसंद आया, किसी ने कहा मालूम नहीं इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन इकदाम बहुत अच्छा है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वार्म अप मैच बारिश के बाइस बगैर किसी नतीजे के खत्म। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर में 6 विकेट पर 154 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 2 जबकि शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट हासिल की। कप्तान मोहम्मद नबी ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। जवाब में पाकिस्तान ने 2.2 ओवर्स में बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 19 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स के विमेन प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रायल्स का दूसरा और आखिरी रोज़। ट्रायल्स के पहले रोज़ विमेन क्रिकेटर्स की हाई परफॉर्मेंस सेंटर में शानदार कारकर्दगी। 2 रोज़ा ट्रायल्स के बाद 22 मुंतखब खवातीन को 1 साल की स्कॉलरशिप दी जाएगी।